जरा एक ऐसे इंसान के बारे में इमेजिन कीजिए जो आपके वर्क प्लेस में हो, स्वयं का काम करता हो और आप सबकी भी मदद करता हो। उसकी सहायता से आपके काम बड़े आसानी से हो जाते हो। या फिर आपके लोकल एरिया का कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मदद से या जिससे सलाह लेने सभी उनके पास जाते हो और उनकी सहायता से आपके सारे काम बड़े आसानी से हो जाते हो। लेकिन उसको जब जब जरूरत पड़े तब वह अपने आप को अकेला पाता हो या उसको उतनी मदद नहीं मिल पाती हो। या फिर दूसरी तरफ एक गृहिणी जो सारा दिन अपने घर का काम करती है, सबका ध्यान रखती है, सबके लिए बढ़िया अरेंजमेंट करके रखेगी, लेकिन उसको कोई समझने वाला नहीं होता है, उसकी फीलिंग्स को कोई समझ नहीं पाता है। अगर आप इन तीनों में से किसी एक चीज को भी रिलेट कर पा रहे हैं तो आपकी राशि डेफिनेट रूप से कर्क राशि है। कर्क यानी कैंसर। तो आज हम इसी कर्क राशि के विषय में बात करेंगे कि साल 2026 कर्क राशि के लिए कैसा होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी बताऊंगा। और यदि आप कर्क राशि के हैं तो आप अपने सिम्टम्स तो समझते होंगे। कर्क राशि वाले बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं, कई कई साल तक ये बातें भूलते नहीं है। 10 साल 20 साल की बातें भी है लोगों को समय पड़ने पर चीजें याद दिला देते हैं। तो कर्क राशि वाले इस मामले में बहुत माहिर होते हैं और वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, दिल से सोचते हैं, लोगों के साथ दिल से अटैच होते हैं, मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। मंथ वाइज बात करते हैं कि साल 2026 कर्क राशि वालों के लिए कैसा होगा। इसमें सबसे पहला महीना जनवरी का माह आपके लिए थोड़ा सुस्त होगा, यानी आपका दिमाग ऑफिस में और बॉडी घर में। तो इसके कारण से ना आप ठीक से ऑफिस में काम कर पाएंगे, ना ही ठीक से घर में रह पाएंगे, यानी अपने आप को लेफ्ट आउट सा महसूस करेंगे। इस महीने आपको अपने कामों में बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक काम करनी है क्योंकि आपका मन जो है कहीं और लगेगा और आप प्रॉपर अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बार आपको अच्छे से ध्यान देकर अपने आप को फोकस करके काम करना है ताकि परेशानियां जो है इनसे आप दूर हो सकें। मैंने केतु ग्रह के आपके धन स्थान को प्रभावित करने के कारण से आपका कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट जो है गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट में इस माह में विशेष रूप से ध्यान देना है। केतु जो है डिस्टर्ब करेगा, निश्चित रूप से करेगा, इसलिए आपको अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट में सोच समझकर पैसे लगाने हैं। इस महीने में यदि आपके कोई पुराने धन रुके हुए हैं, पैसा कहीं फंसा हुआ हो, अटका हुआ हो, तो उसके भी आने के चांस नहीं है। इस कारण से आपके जो है वहीं दूसरी तरफ आपके खर्च जो है बढ़ते जाएंगे लगातार। इसलिए आपको कुछ न कुछ अपने कामों में सफोकेशन की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने बजट को प्रॉपर तरीके से मंथ की शुरुआत से ही बना के चलना है ताकि आने वाले समय में परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब कोई आप काम करें तो एक टाइम में एक ही काम करें और ऐसा न करें कि आपका दिल कहीं और दिमाग कहीं हो। मल्टीपल काम को करने से बचें तो आपके लिए यह जनवरी माह ठीक साबित होगा। यदि आप इन चीजों को नहीं कर पाते हैं और मल्टीपल कामों में उलझे रहते हैं तो यह महीना आपके लिए तकलीफदायक गुजरने वाला है। फरवरी माह की बात करें तो फरवरी के महीने में 17 तारीख को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। अब सूर्य ग्रहण आपकी राशि से अष्टम भाव में लगेगा। यह महीना आपको ट्रिगर हो जाने वाला मंथ है, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखना है, सप्रेशन नहीं होना है, तब जाकर आपको यह अच्छे रिजल्ट देगा। सूर्य ग्रहण लगने के कारण से आपको एग्रेशन, गुस्सा, इन चीजों का थोड़ा सा ज्यादा आएगा जिसको आपको कंट्रोल करना है। इस महीने में आपको अपने अंतर मन की भावनाओं को लोगों से बोलने से या उनके पास रखने से बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत, क्योंकि मुझे कोई नहीं समझता, मैं किसी को सबकी मदद करता हूँ, इस तरह की भावना अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप बहुत ब्लेस्ड हैं कर्क राशि वाले कि आप सबकी मदद करते हैं और आप सबके बुरे वक्त में काम आते हैं। इसलिए आप कभी भी अपने आप को नेगेटिव फील नहीं कराना है। आप बहुत अच्छे पर्सन हैं, इसलिए अपना ध्यान रखना है और अपने काम को निरंतर इसी तरीके से जारी रखना है। कहीं भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है और अपनी वाणी में संयम रखते हुए शांति से ध्यान पूर्वक सोच विचार कर बात करना है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप अपने काम कारोबार में बहुत अधिक व्यस्त रहेंगे और यह खाली व्यस्त रहने वाली चीज नहीं है। आपकी प्रोडक्टिविटी भी इस बार बहुत अच्छी बढ़ेगी, लेकिन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं दूसरे तो सब फ्री हैं लेकिन बस आप ही काम किए जा रहे हैं, आप ही काम कर रहे हैं, इस तरीके का भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको लगातार निरंतर अपने काम को अच्छा करते रहना है ताकि आपके परफॉर्मेंस में कुछ और बेहतर इजाफा हो सके।
फरवरी के महीने में आप बिना बात के उखड़े उखड़े से फील करेंगे, लोगों से कनेक्ट कर पाने में अपने आप को अनेबल फील करेंगे, लेकिन आपको इन सब चीज़ों से दूर रहकर लोगों के लिए उपलब्ध होना है, काम भी करना है, काम में फोकस करना है, वहीं गैदरिंग में भी लोगों के साथ जुड़ना है, एक नेटवर्किंग बनाकर उनके साथ बातें भी करनी है। तो इस तरीके से आपको करते हुए आगे बढ़ना है। फरवरी का माह तो फिर आपके लिए अच्छा साबित होगा। फिर आएगा मार्च का महीना। अब मार्च में एक बार फिर 3 तारीख को ग्रहण लगने वाला है, लेकिन इस बार यह टर्बुलेंस लेकर आने वाला ग्रहण नहीं है। इस बार यह आपके लिए बहुत अच्छे और तरक्की देने वाला ग्रहण रहेगा। इस समय में आपको मार्च के महीने में कुछ न कुछ प्रॉपर्टी जो आप गेन कर सकें वह मिलने वाली है आपको, इसलिए आपको ध्यान रखना है। यदि आप पिछले कुछ समय से प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे या कुछ काम उससे रिलेटेड अटका हुआ हो, तो इस बार आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे और आपके काम हो जाएंगे। मार्च के महीने में यह ग्रहण आपके लिए शुभ रहेगा। मार्च के महीने में कोई जरूरी काम करना हो तो उसको इस बार अवॉइड करना है और अपने सेहत का ध्यान रखने के लिए मेडिटेशन जरूर करना है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। यदि आप दूसरों के पास भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप बंद कमरे में घर में शीशे के सामने खड़े होकर के भी आप अपने आप को ही कुछ जो भी कहना है, अपने मन की बात, दिल की बात हो, उसको कहकर एक्सप्रेस करते रहिए। यानी आपको टालना नहीं है, इस बार अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। अब आता है अप्रैल का महीना। अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा साबित होगा। फरवरी और मार्च में बैक टू बैक 2 ग्रहण लगने के कारण से आपको उतने रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन इस टाइम में यानी कि अप्रैल महीने से आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे और जहां मई से आपके लिए गोल्डन पीरियड शुरू होगा, उसकी शुरुआत आपको अप्रैल से ही देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपके काम व्यवसाय क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की करने देखने को मिलेंगे और आप फास्ट वर्क कर पाएंगे और इमोशन को भी कंट्रोल कर पाने में ज्यादा बेटर फील करेंगे इस टाइम पर। तो ओवरऑल देखें तो अप्रैल का माह आपके लिए अच्छी शुरुआत लेकर आने वाला है। के महीने में ही यदि आपका कोई पेमेंट रुका हुआ हो, पिछले कुछ समय से रुका हुआ रहा होगा, तो वो इस बार आपको मिलने के चांस हैं। अप्रैल में हमें आपको वापस मिलने के चांस है, जिसके कारण आप अपने फ्यूचर को अच्छे से प्लान कर पाओगे और अपने फैमिली के साथ कुछ ज्यादा टाइम अच्छा स्पेंड कर पाओगे, कुछ अच्छे बेटर प्लान्स को बना पाओगे। अप्रैल की बात करें ना, तो इस महीने में आपको कोई 2 बहुत ही शुभ समाचार मिल सकते हैं, जैसे कि आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है नई, या फिर कुछ नया काम आपको इस समय में मिल सकता है। इसलिए आपको इस चीज के लिए तैयार रहना है और अपनी तैयारियों को लगातार करते रहना है शुरुआत से ही। इस अप्रैल के महीने में आपको यदि आपके साधन आपको इजाजत दे रहे हो तो आप इस महीने में गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा और आपको लॉन्ग टाइम में उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मई का महीना आपके लिए नई तरक्की, नए इनोवेशन, नए काम में आपको आगे बढ़ने के लिए वो अवसर लेकर आने वाला रहेगा। इस समय में आपकी ऊर्जा बहुत अधिक रहेगी और आप अपने काम में अच्छे से रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। यानी आपको आपके किए गए कार्यों के द्वारा आपके बॉस से सहानुभूति मिलेगी या आपको प्रशस्ति पत्र मिल सकता है और आपके सीट भी चेंज हो सकते हैं या आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। यानी मई के महीने में आपको अपनी ऊर्जा थोड़ी भी लय जो बनाकर चल रहे हैं इस समय में काम के लिए, उसको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है और उस लय में चलते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है निरंतर। फिर आता है जून का महीना। अब जून का महीना आपके पिछले 12 सालों में भी सबसे अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि इस बार कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में आ जाएंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आए हुए हैं और पिछले 12 सालों में जो आपको अब तक अच्छे लाभ नहीं मिल पाए होंगे उसके लाभ इस बार देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। जून के महीने में एक चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, अब से लेकर 1 अक्टूबर तक आपको लगातार किसी न किसी धर्म स्थल में जाना है, चाहे मंदिर में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, जहां आपकी आस्था हो उस जगह पे जाइए लगातार। अगर रोज नहीं जा सकते तो हफ्ते में 1 दिन आप बना लीजिए, रूटीन बना लीजिए और इसको आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि इसके लाभ आपको आपकी यानी संचित धन जो है, पहले जो आपने कर्म किए होंगे उसके बेनिफिट इस समय में मिलेंगे। इसलिए आपको यह काम करते रहना है, आपकी आस्था बनी रहनी चाहिए, आपको यह एनर्जी देगा, अपने आप में बूस्ट करेगा और सफलता मिलने में आपको सहायक साबित होगा। जून का महीना आपके लिए इसलिए भी खास है कि यदि आपको कहीं ट्रांसफर कराना हो, पोस्टिंग कराना रहा होगा, वर्क प्लेस में कहीं दूसरी जगह पे जाने की इच्छा रही होगी, तो इस माह में वो आपकी इच्छा पूरी होने के चांस हैं। इसलिए आप
अपने काम को फोकस करते हुए आगे बढ़ते चलें, उसी एनर्जी के साथ बढ़ें और मेडिटेशन लगातार करते रहें। यह आपके लिए उत्तम साबित होगा। अब देखते हैं जुलाई का महीना कैसा होगा। तो जुलाई के महीने में आपको बैक टू बैक जो काम चला आ रहा है वो आपके लिए फिर निरंतर उसमें सुधार होता जाएगा। इस समय में आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। योग लगातार बने हुए हैं, या ऐसे लोग जिनकी मैरिज नहीं हो पाई है, मैरिज के लिए प्रयासरत थे, उनकी मैरिज होने के चांस है। मैरिज में लग सकता है, कोई लड़की को लड़का मिल सकता है, लड़के को लड़की मिल सकती है। इस तरीके से साल जो है आपके लिए निरंतर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपकी उपलब्धियों को आपके साथ एडिशन करते जाएगा। इसलिए आपको अपना ध्यान रखना है, अपने काम का ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है और लगातार बढ़ते चलना है। अगस्त का महीना आपको कहीं ना कहीं जो टूर करने वाला भी महीना साबित होगा, क्योंकि इस महीने में अगर आपके कोई टूर प्रोग्राम पेंडिंग होंगे तो आप उसको पूरा कर पाएंगे। और इसके कारण से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को थके हुए और दिमागी और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से आप अपने आप को थके हुए से पाएंगे, क्योंकि इसी महीने में आपके शनि जो है वक्री हो जा रहे हैं और वक्री शनि अपने रिजल्ट भी देगा। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा थका हुआ सा मेंटली और शारीरिक रूप से फील होगा और आपको अपने फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखना है। आपको अपने बीपी का, अपने कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना है, कहीं वो न बढ़ रहा हो। और आपके बाल भी कुछ ज्यादा ही इस समय में झड़ने लगेंगे, इसलिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अक्टूबर का महीना, इस महीने में भी आपको लगातार जो पिछले काम किए हैं 8 महीने तक कंटिन्यू बैक टू बैक, उसके लाभ आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, लेकिन इस बार स्वास्थ्य जो है आपका यहाँ भी थोड़ा साथ नहीं देगा। आपके हेल्थ में कुछ न कुछ कमियां आएंगी, प्रॉब्लम आएंगे, तो आपको इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए अपने काम में फोकस करना है। नवंबर के महीने का, अब चूंकि नवंबर एक तरीके से त्योहारों का माह होता है, तो इस महीने में आपके घर में कुछ न कुछ रिनोवेशन या कुछ रिकंस्ट्रक्शन के काम भी आपको इस महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए आपको पूर्व से ही प्रिपेयर रहना है और आपको तैयारी करके रखना है, ताकि आप अपने कामों को बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। नवंबर के लास्ट में यानी 25 नवंबर को राहु और केतु आपकी राशि से परिवर्तन करेंगे। यानी केतु जो है आपकी राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि में, और वहीं राहु जो है आपकी राशि से 7th हाउस में चले जाएंगे। तो इनके परिवर्तन के कारण से भी आपके कामों में अमूलचूल परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद साल का अंतिम महीना जो है दिसंबर। अब दिसंबर में आपकी लाइफ में 3 चीजें होंगी विशेष रूप से, जिसमें पहला यही है राहु और केतु के कारण से। तो इस केतु आपकी राशि में आने के कारण से आप इस महीने में लोगों से अपने आप को डिटैच पाएंगे, यानी अपने आप को अकेला फील कराएंगे और भीड़ भाड़ आपको अच्छा नहीं लगने लगेगा, अकेले रहना ही ठीक लगेगा। इस तरह की फीलिंग्स आपके में आने लगेंगी। इस महीने में शुरुआत से ही आपको इस तरीके का अनुभव होने लगेगा। जीवन साथी के साथ भी किसी तरीके का कहा सुनी या अनबन या मन मुटाव की बातें उनसे हो सकती है, या उनको लगने लगेगा कि अब आप उनका उतना केयर नहीं कर पा रहे हैं या उनका उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगेंगी, जिसको आपको ध्यान रखना है। वहीं 14 दिसंबर के बाद से आपके लिए गोल्डन पीरियड शुरू होगा, क्योंकि इस समय में आपके जो बृहस्पति हैं वो सिंह राशि में जा चुके होंगे, यहाँ से कर्क राशि को छोड़कर सिंह में चले गए होंगे। और इस समय में आपको देखना है कि आपने अब तक साल भर में जो भी किया उसका क्या पाया क्या खोया, इसका कैलकुलेशन करके आपको अगले साल 2027 की तैयारी करनी है। इसलिए आपको अपने आप को मेंटली और फिजिकली मजबूत करना है। तो इस समय में आपको थोड़ा रेस्ट करना या कहीं पर छुट्टियों में चले जाना, घूमने का मन हो तो घूमने चले जाना, इस तरीके के काम से, यानी थोड़ा काम से आपको अपने आप को फ्री करना इस समय में अच्छा लगेगा। और आप साल भर की आपकी जो भी अच्छाइयाँ हो या कमियां हो उनको नोट डाउन करके आप रखिए, क्योंकि नोट डाउन करते हैं तो आप आपके वो चीज सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। इसलिए आपको इस चीजों को अच्छे से नोट डाउन करके रखिए, ताकि आगे जो 2027 आने वाला है उनमें यह गलतियां दोबारा ना हो और आपको इसका लाभ मिलता रहे। करते हैं विशेष रेमेडी की साल 2026 के लिए आपके लिए रेमेडी क्या होगी। तो इस साल में आपको एक रुद्राक्ष माला ऑर्डर करनी है ऑनलाइन, और उसको मंगाकर रोज 108 बार उस माला का जाप करके ओम नमः शिवाय का जाप करना है आपको। तो आपके लिए यह साल बहुत अच्छा होगा।